हेलो बच्चों, आपका एक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आपको क्लास 10th की मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी, नहीं है तो आप खरीद लेना। मैं आपको एनसीईआरटी बुक दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये है आपकी एनसीईआरटी बुक गणित की। ठीक है, ये आपको लगभग 60-70 रुपये की मिल जाएगी। ठीक है, इसकी ज़्यादा प्राइस नहीं है। चलिए, आज आपको 8.1 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कि आप लोगों को कुछ मैं फार्मूला बता दें जिससे कि आप आसानी से सभी सवालों हल कर ले। ठीक है, चलिए आपको कुछ फार्मूले मैं लिखा देता हूँ, आप अपनी कॉपी में सुंदर से इसे नोट कर लेना। ठीक है, देखिए, साइन स्क्वायर एक्स, ये थीटा रख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा, साइन दूसरा लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कुछ मतलब कि ये आपका फार्मूला यहीं से निकल रहा है, इसको पक्षांतर करना है। ठीक है, आप फोर्थ फार्मूला देखिए, साइन वाला हो गया ना। तो अब देखिए, ओ भाई, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फार्मूला और है आपका 6वां, देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, 7वां फार्मूला आपको देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, कास क्यों लिख रहे हो भाई? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका कौन सा 8 नंबर, ये आपका 9 नंबर। हाँ, क्या बोल रहे हैं? कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला होता है आपका कितना, इक्वल 1। ठीक है, ये तो आपका एकदम इम्पोर्टेंट समझ लीजिए, ये फार्मूले हैं जिससे कि आप लोगों को। अच्छा, एक बात ये बताइए, आपका 10 नंबर है, आपको एंगल समझ में आता है ना कि क्या होता है, कैसे समकोण। जैसे आपको एक मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ। ठीक है, त्रिभुज, जैसे मैं आपको नामकरण ए बी सी, ये तो जानते हैं ना कि मान लीजिए बी समकोण है कि क्या होता है लंब, क्या होता है कर्ण। नहीं मालूम हो तो जान लीजिए, साइन थीटा बराबर, देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, बेस आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब क्या 11 नंबर, इधर देखिए, 11 हो गया, 12 नंबर देखिए, tan लंब बटे आधार, आधार। ठीक है, एक एक होता है लाल बटे कक्का, से आप निकाल लेना। ठीक है, अब मैं 3 बता रहा हूँ, 3 आप उसको कर लेना। ठीक है, एल ए एल के ए, जहाँ ए मतलब लंब लिख दे रहे हैं, आधार ये भी लंब। ठीक है, कर्ण, ये दोनों का कर्ण, कर्ण, ये आपका बेस आधार है। ठीक है, हाँ, एक फार्मूला। अच्छा, आपको पाइथागोरस पर में अति इम्पोर्टेंट, ठीक है, उसको आपको आना चाहिए। जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे मैं फिर से समझाते हैं।
ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो इसे प्लीज याद कर लें, ठीक है, जिससे कि आपको सवाल लगाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए हम मिटाते हैं इसे। चलिए भैया मिस मत कीजिए क्लास को इंड तक देखना। ठीक है, आज आपका 8 पॉइंट एक्सरसाइज 8.1 समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए आपको हम पहली सवाल आपकी दिखाते हैं। 8.1 में क्या कह रहे हैं, पहली सवाल को बताते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB 24 सेमी और BC 7 सेमी है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में आपका है, आप ये प्लीज आप ये बुक खरीद लीजिए NCERT के, आपको 60-70 रुपये की मिल जाएगी। ठीक है, आपका उसमें से आप मैच कर लेना। उसके बाद अगर नहीं मिलता तो आपको फिर हमारे मतलब कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर आपको मैं सलूशन दूंगा। ठीक है, देखिए ABC जहां कह रहा है कि त्रिभुज है जहां B समकोण है, आपका फिगर है इधर बन रहा भैया, देख लीजिए ABC। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, AB बराबर 24 सेमी, A और B बराबर 24 सेमी है आपका। क्या बोल रहा भैया, और BC जो ना आपका BC है वो 7 सेमी है। अभी आपको समझाया था पाइथागोरस प्रमेय क्या है, यहाँ लिखना। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेना। ठीक है, जिससे कि आपको अच्छा लगेगा और एग्जामिनर को भी, अगर आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे कहाँ पे लिखते हैं तो एग्जामिनर भी जान जाएगा स्टूडेंट अपने मन से किया हुआ। नहीं तो सभी लोग सोचते हैं कि ये जल्दी जल्दी में कर दिए, नकल हुई होगी। चलिए, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, आपको AC क्या करना है, वाट करना है, ज्ञात करना मतलब कि। चलिए देखिए, ये 24 का वर्ग 7 का वर्ग, 24 का वर्ग कितना होता है, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कितना होता है। 576 कितना होगा, 49। देखिए भैया ऐड कीजिए, 15 का 5, 11 1 12 हासिल, 5 1 6 हो, सॉरी भाई। तो AC बराबर क्या आ गया, किसका है, इस पे करने लगेगा, स्क्वायर हटेगा, ये ओ लिख देते हैं भैया, नहीं तो आप लोग कहोगे सर ये कैसे जल्दी कर दिए। चलिए 25 का। ठीक है, तो आपका अच्छा प्लस माइनस वो भी ठीक है भैया, प्लस लेना है। ठीक है, आपका ये 25 सेमी आ जाएगा। अब पूछ का आ रहा है ऑप्शन में, देखिए पहला ऑप्शन है आपका, क्या पूछ रहा है, साइन ए कास ए का मान ज्ञात कीजिए। बोल रहा है साइन ए कास ए। आसान इस कर लेंगे भैया, अभी अभी आपको फार्मूला भी बताया, सब लिखवाया। देखिए साइन ए बराबर आपको हम अभी बताएं क्या, लंबटे कण। अच्छा, तो लंब क्या है, 7 सेमी, कण कितना, 25 सेमी। ये आपका साइन ए का मान आ गया, सेमी। ठीक है भैया, साइन ए। और इसमें एक पॉइंट है कास ए। कास ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कण।
24/25 सेमी। अच्छा काटे तो काट देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं तो इतना लिख दें फिर भी सही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में आपका है साइन सी कास सी, साइन सी कास सी का मान ज्ञात करना है। अच्छा आपके लिए जब ये एंगल बनेगा, ध्यान समझना, अगर आपका ये थीटा है, क्या है थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है, ठीक है, तो इसके लिए ये लंब का काम करेगा, और लंब के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण तो दोनों का समान ही है, ठीक है। चलिए तो साइन सी यहाँ लिखे साइन सी बराबर साइन ए या सी कुछ भी हो, लंब बटे कर्ण होता है, और इसके लिए लंब क्या 24, कर्ण क्या 25, दोनों के लिए समान है सेमी। कास से पॉइंट नंबर दूसरा, पॉइंट नंबर इसको रोमन गिनती में लिखना, ठीक है भैया। देखिए कास से तो इसके लिए आधारे होगा, तो आधार बटे कर्ण, सेंटीमीटर में यहाँ स्पेस कम है, ठीक है। चलिए ये सवाल किया, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसके आगे मैं नेक्स्ट सवाल बता दूं, दूसरी सवाल आपकी क्या कह रही है। अच्छा आपकी आकृति एक बनी हुई मैं बना देता हूँ, फिर उसके बाद आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं आपकी दूसरी सवाल लगाती हूँ। मन से पढ़िए भैया, बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं, आप ही लोग टॉप करते हैं, आप ही से, अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो भाई आप लोगों का सपना ऐसे ही रह जाएगा। अगर मेहनत करेंगे तो आप लोग अच्छे से टॉपर घोषित हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आकृति को देखिए। अच्छा रख देते हैं भाई, लिखने में दिक्कत क्यों कर रहे हो भाई। क्या बोल रहा है, कौन कौन, पी क्यू आर 12 सेमी, और क्या भाई, जल्दी 13 सेमी नहीं, बच्चे बहुत उबने लगते हैं। आपके अच्छे सवाल नंबर जो है 2 है, ठीक है। तो ये तो आपका, अगर आपका ये कर्ण है, चलिए निकाल देते, नहीं कुछ बच्चे कहेंगे एक बार सर बताए, दोबारा बताया ही नहीं, समझ में नहीं आया, तो भैया ऐसा कमेंट मत करना, क्योंकि बाबू आप लोगों को मैं इतना डीपली बता रहा हूँ कि एक दाई में समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब की बार आपको कर्ण तो दिया है, कितना 13 का वर्ग, 12 का वर्ग, ओ नहीं, आपको आपकी क्यों आर निकालना है। सर भी गलत करते हैं, क्यों भाई, नहीं बच्चों गलती हो जाती है, गलती तो इंसानी से होती है। चलिए कितना होता है 13 का वर्ग, 169। कमेंट करते रहना, कमेंट नहीं बंद होना चाहिए। 144। चलिए आप इधर ले आइए, इसे इधर लिख लीजिएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। इसमें से आप घटा देंगे, इसके इधर ले जाएंगे -25, ये अपना कर लेना, नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आया फिर भी तो कमेंट जरूर करना, ±5 आएगा, ठीक है। मैं 5 लिख दे रहा हूँ, 5 सेमी भाई, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, ठीक है, सेमी। अब आपकी सवाल पूछ रही है क्या, किसका मान पूछ रहे हैं, tan p cot p, tan p माइनस cot r का मान वाट करना है। अभी बताएं, अगर आपका एंगल यहाँ रहेगा, ध्यान समझना, तो ये अगर ये थीटा है मान लीजिए, तो थीटा के सामने वाली इस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, पी वाले को, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और लंब के सामने वाली भुजा कर्ण तो लगभग दोनों का समान ही रहेगा, ठीक है।
कोई भी परिस्थिति में चेंज नहीं होगा, लेकिन सिर्फ आपका लंब चेंज होता है। देखिए तो क्या बताया, लंब बटे आधार, लंब ये है, आपका आधार ये है। इधर देखिए लंब बटे आधार, माइनस कीजिए तो आधार बटे लंब, आपकी ये आर एंगल देखिए, तो आधार आपका क्या है, आपकी यही आपका आधार रहेगा, क्योंकि ये लंब ये कर्ण फिर भी ये आधार, तो आधार बटे लंब। तो देखिए वो मार्कर क्यों भर जाए भैया, 5 ये लंब है ना इसके लिए भैया। अच्छा cot थीटा बराबर अभी बताया कि मैं tan का उल्टा होता है, ठीक है। तो ये देखिए दोनों समान है और विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे को व्यस्त कर लेंगे, कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है भैया, समझ लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। आपके सवाल नंबर 3 क्या कह रही है, आप आज आपको आपकी एक्सरसाइज 8.1 को फिनिश कर देंगे अगर आप लोग हमारा साथ दीजिए। और उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना, ठीक है, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। क्यों भैया। आपके तीसरी नंबर सवाल देखिए, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। अच्छा भैया आप लोगों को एक मैं बना दे रहा हूँ एंगल, अगर इससे मतलब कि अगर एक त्रिभुज बना देते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आता है, हम भी जानते हैं ना भैया। मान लो भी समकोण है, ठीक है, तो साइन लंब बटे कर्ण, लंब क्या होगा 3 सेंटीमीटर में भैया, सेंटीमीटर से चलो कोई बात नहीं। अब कर्ण कितना है आपका, ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो चलिए फिर वही फार्मूला, ये 5 सवाल है लगभग, कितनी सवाल है, 5 सवाल में इसी प्रकार, कुछ भी नहीं करना है भाई, बस समझ लेना बस एक बार। AB स्क्वायर, अभी ऑफलाइन के बच्चे होते तो मैं इसे छुड़वा देता, क्लियर है, लेकिन ये बच्चे कमेंट बहुत करते हैं भाई, सर आप इसे छुड़वा दिए, इसे छुड़वा दिए। चलिए भैया क्यों आप भी बात बात में भूल जा रहे हैं सर जी, चलिए कोई बात नहीं। BC स्क्वायर, अच्छा इसे डायरेक्ट में लिख दे क्या, ना लिखो डायरेक्ट, ये बच्चे कर लेंगे, इतने तो स्मार्ट है ही है। इसमें से कितना भैया, 16 में से, वो कहीं मिस्टेकिंग है क्या, सवाल देख लेना फिर भैया। 3/4 लंब बटे कर्ण, ठीक है, चलिए आइए भैया 16 माइनस 9, हमको तो मिस्टेकिंग जना रहे, कोई बात नहीं, आपका 7 आएगा, अंडर रूट लगाना है आपकी, चलिए प्लस माइनस अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, इसका आंसर चेक करेंगे, ठीक है, आप लोगों को भी चेक कर लेना। क्या किसका मान पूछ रहा भैया, तो का से tan a का मान ज्ञात कीजिए, का से आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना बचा, अच्छा पॉइंट नंबर ये दूसरा टाइम, मुझे tan है ना, 3 नंबर सवाल, हाँ tan है। एक तो लाइट की प्रॉब्लम है, फैन भी बंद हो गया, tan है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है, देख लीजिए। ये आपका दूसरा पॉइंट इसमें पूछा था, 1 सेकेंड रुकिए, आपका आंसर चेक कर लिया जा रहा है। चलिए भाई चलिए
चलिए, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं लेने को। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी 4th नंबर सवाल आपके बोर्ड पर आती हुई। चलिए भैया, मैं इसे रेज कर देना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बोर्ड तो है ही नहीं कि एक बार में 3-4 सवाल आ जाएं। ठीक है, आराम आराम पढ़ना, मन लगा कर पढ़ना। चलिए भैया, 4 नंबर सवाल देखिए। क्या भैया, 15 कॉट, देखिए घुमा, कुछ भी इसमें नहीं है, इसी में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। 8, ये 15 इधर इंटू में है, इधर जाए बटे में, इधर गुणे में था बच्चों, इधर आएगा बटे में। अच्छा, फिर आपको कुछ नहीं करना भैया, ये 5 नंबर तक सवाल आपकी एकदम सेम है। क्लियर मैं बता रहा था, उसके पहले भी अभी बताया ना, इसे छुड़वा देता ऑफलाइन के बच्चे होते तो। चलिए, टाइम के लिए मैं बताया था, क्या बताया था, नहीं तो ढेर लोग इसी में कंफ्यूज हो गए। टाइम नहीं बराबर लंब बटे आधार, तो काट इसी का अपोजिट, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है भैया, आधार बटे लंब। चलिए देखिए, ये इसको रहने दीजिए, आपको निकालना है, कण निकालना है। देखिए, चलिए भैया, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना है, 15 या 8 का वर्ग। AC स्क्वायर 15 में 2 25, 8 64। AC स्क्वायर भैया, इसको एक करना 8 289, किसका है भैया, 17 का है, प्लस माइनस 17। ठीक है, याद कर लेना आपको, मिनिमम 30 तक तो आपका स्क्वायर याद ही होना चाहिए। ठीक है भैया, चलिए इसमें क्वेश्चन में क्या भैया, किसका किसका मान पूछ रहा है, साइन ए सेक ए का मान याद कीजिए। साइन ए पहला पॉइंट है, साइन ए साइन, अच्छा साइन ए लंब बटे कण, लंब बटे कण, लंब बटे कण। दूसरा पॉइंट है आपका भैया सेक ए, सेक ए, अच्छा इधर लिख दें भैया, नहीं दिखेगा, नहीं तो फिर भी बताएंगे। सेक ए, सेक ए, काश का उल्टा, काश क्या होता है, क्या होता है, आधार बटे कण, तो कण बटे आधार, कण बटे ओ, हाँ कण बटे आधार। ये है आपका, ये इधर है, नहीं तो समझना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके नेक्स्ट नंबर कौन 5 नंबर आएगी आपकी सवाल। ये आपकी सवाल बड़ी है। चलिए 5 नंबर में आपको सवाल बताता हूँ, वीडियो लगती है, लग रहा है बड़ी होगी। चलिए भैया, आप लोगों को कुछ होमवर्क देना जरूरी है। अच्छा, सेक थीटा बराबर, देखिए इसको सवाल को समझा दे रहे हैं, आप घर पे इसे कर लेना। ठीक है, एकदम छोटी सवाल है, अभी अभी इसी लेवल में कई सवाल आप लोगों को बताए। ठीक है, सेक थीटा बराबर बोल रहा है कितना, 13/12। अच्छा, सेक थीटा, अभी सेक थीटा का मान भी निकाले थे। मान लीजिए एक त्रिभुज आपका है, समकोण त्रिभुज ए बी
सी, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है,